ऑलरेडी पटवारी क्या आप भी गए थे यहाँ चेयरमैन साहब से? थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या क्या बात हुई और बात करती है कि हम लोग इसको हटाएंगे। चेयरमैन के पास गए, 3 लोग थे, मैं था, अभिनय सर थे और प्रशांत सोलंकी सर थे। चेयरमैन से मिलने की डिमांड थी और ये बोल के लेकर के गए थे कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाने लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारी मुलाकात जो कराई गई वहाँ पे एसएससी डायरेक्टर से कराई गई और तो जो डायरेक्टर से हमने अपनी डिमांड इकट्ठी कर रखी थी, वो डायरेक्टर ने पहले से ही मांग ली थी कि आप अपनी डिमांड लिखित रूप में दे दीजिए, फिर आपको बुलाएंगे। लिखित रूप में जब उनको भेज दिया गया डिमांड, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब 3 लोगों को बुला लीजिए। तो हम 3 लोग वहाँ पहुँचे। उन तीनों में जो समस्याएं थी वो हमने सारी जो लिख के दी, वो क्या है कि इन सारी समस्याओं पे काम हो जाएगा। इनमें से लगभग 90% हम मान लेंगे, 10% माननी संभव भी नहीं है। लेकिन मतलब कि ये डिमांड्स जो हैं, क्या आप इस बात को हमें लिखित रूप में दे सकते हो? तो लिखित रूप में कुछ भी देने से वो इनकार कर गए। लेकिन उन्होंने बोला कि हर इस सिस्टम हमारे पास जो सिलेक्शन पोस्ट में जो समस्याएं हैं, अब तक हमारे पास सारी समस्याएं आ चुकी हैं लगभग, जो भी आप यहाँ लेकर के आए हैं। 55,000 बच्चों ने ऐसी शिकायतें की कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन हम पे हर किसी सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग से अब 55,000 में हम ये चेक करेंगे कि इसके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है, तो फिर उस पर आगे का फर्दर एक्शन हम जरूर लेंगे। उनकी इस बात की क्या गारंटी है कि आप जरूर लेंगे? वो बच्चे फिर हमसे बोलेंगे कि आपसे वो बोला था, तो आप वो कह रहे हैं कि ये आपको दिख जाएगा। मतलब कि नहीं दिखा तो वो कहते हैं कि भाई आप मतलब कि आपसे दोबारा मिलने का क्या हमारे पास एक्सेस है, या आपसे हमारी डायरेक्ट बातें होंगी, क्या आप ऐसे कनेक्ट करोगे हमसे? तो वो बोले कि नहीं, एसएससी चेयरमैन की मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, आप इस ईमेल पे आप इतना भरोसा रखिए कि इस ईमेल का हर एक ईमेल पढ़ा जाता है और उस पर एक्शन होता है। अगर वो जेन्युइन है तो ऐसा कोई ईमेल आज तक नहीं है जिस पे एक्शन यहाँ ना हुआ है। तो लेकिन ये सब कहने की बातें, हमने तो एक्शंस दिए हैं। हाँ, ईमेल दिया गया है। भरोसा क्या दिया गया है? भरोसा दिया गया है कि ये जो दिक्कतें थी ये सिलेक्शन पोस्ट में हुई है, आगे स्टेनो का पेपर आ रहा है, आगे एक हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर, और सबसे बड़ी बात सीजीएल, बल्कि सीजीएल में ये दिक्कतें नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है। वो कहते हैं बिल्कुल गारंटी है। ये गारंटी है कि ये 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10% की समस्याओं के लिए हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। हर दिन बेहतर हो रहा है। पहले दिन जो दिक्कतें आई होंगी आप देख रहे होंगे, दूसरे दिन कम हुई होंगी, तीसरे दिन हमने बोला ऐसा नहीं है, समस्याएं तो बढ़ी हैं। तो कह रहे नहीं, इसका आप प्रूफ दीजिए कि कैसे समस्याएं बढ़ी हैं। बल्कि इस प्रूफ, इस लेटर में जो ड्राफ्टिंग की है, एक प्रूफ आपको दे रखे, कह रहे हम रीड करेंगे इसको, अगर ऐसा है तो इस पे एक एक्शन होगा। और दूसरी बात, हमने बोला कि एडुकेटी कंपनी का टेंडर भी कैंसिल हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रोज उनसे वीसी पे बातें होती हैं। जो आपने क्वेरीज बता रहे हो, जो 55,000 बच्चे की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी उनको दी जा चुकी हैं और इन पर एक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आगे का डिसीजन एसएससी डिपार्टमेंट। लेकिन ऐसी बातें वो पहले भी बोल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन देने वाली बात है। रिटर्न में जब तक आप देंगे नहीं तो क्या होगा? सीपीओ के लिए मिले थे, उसमें भी सिर्फ आश्वासन को लेकर मुद्दे से मैं चेयरमैन साहब से मिला हूँ और लगभग उन्होंने 40 मिनट बातें की और उन्होंने वो सारी की सारी जो बातें पॉइंट्स है कि 18 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका एक सीधा जवाब था कि 1 अप्रैल को इन बच्चों का पेपर का रिजल्ट तैयार हो चुका है, मेरी तरफ से वो स्टैम्प्ड है और सील्ड है। आगे मिनिस्ट्रियल लेवल पर इसको रोका गया है, कुछ हाइट को लेकर, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों की हाइट को लेकर चाहते हैं कि ये और SC/ST का कोई मुद्दा है, और SC/ST का कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से रोका गया है। हमने उनसे क्लियर ये चीज पूछा, क्या इसकी वजह से हमारा आने वाला और एग्जामिनेशन पैटर्न तो डिस्टर्ब नहीं होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब हुआ। आप 12 अगस्त तक का स्टेनो का बच्चों का आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 13 अगस्त से सीजीएल का जो पहले से ही आप लोगों का है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो चेयरमैन साहब इतना डिप्लोमेटिकली इस चीज का जवाब देते हैं कि आप वहां से किसी तरह उठ के चले जाओ, ठोस कोई कदम वो नहीं उठाते हैं। तो अभी भाटी सर की भी जो मुलाकात हुई है उसके भी हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो कोई स्टेटमेंट, सीपीओ पे सर आज भी बातें हुई, सीपीओ रिजल्ट पे हमने स्पेशली पूछा, वो कह रहे कि रिजल्ट ये रखा लैपटॉप में, लेके जाइए आप साथ में, उनकी दे दीजिए, हम तो ले लेंगे। वो चाहते हैं कि उनके नाम की पॉलिटिकल लड़ाई इसको वेबसाइट पे डाल दी, हमें क्यों लेना है ये रिजल्ट? वो कहते हैं कि नहीं, MHA की तरफ से आपको पता है कुछ इश्यूज हैं, वो आपको चेयरमैन साहब ने पिछली बार भी बताए हैं, उन इश्यूज के रिजॉल्व होने, बल्कि आप टाइम दे दीजिए, हम बच्चों को वो टाइम दे देंगे, बच्चे हमसे पूछ
हैं वो ऐसी निराशा में बैठे हुए हैं, आएगा भी नहीं आएगा, हमें डेट तो एसएससी दे दे एटलीस्ट। तो उन्होंने बोला कि डेट हम नहीं दे सकते, एमएचए का हमें नहीं पता कब तक देगा। तो मैंने कि ये कोई अर्थ हुआ आपके रिजल्ट तैयार करने का? आपको यहाँ से रिमाइंडर भेजने चाहिए, आपको यहाँ से लेटर भेजने और चाहिए। रही बात उनकी ईमेल की, जो उनकी सर ईमेल के बारे में है, उन्होंने हमें अपनी ईमेल खोल के दिखाई और कहा कि देखो लगभग इसमें 3000 ऐसी ईमेल है जो स्पैम है, जिसको मैं खोलकर तक नहीं देखता हूँ, क्योंकि बच्चों के ग्रीवेंसेस सबके सेम ही है। तो उन्होंने अपनी लाचारी स्पष्ट दिखा दी कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, जब तक आगे डीओपीटी इसका जवाब नहीं देता। तो टीचर्स का सभी का एक ही सवाल है, डीओपीटी भी जवाब दे, पीएमओ से भी कोई इसका बारे में एक सख्त हिदायत आए और एसएससी भी इसका जवाब दे। तीनों के तीनों इतने शांत बैठे हुए हैं, इसलिए टीचर समाज सारा रोड पे बैठा हुआ है। और अभी जो एग्जाम हुआ है बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सेसिव फेज वाले एग्जाम